अब महिलाएं भी रात को नाइट शिफ्ट में कर पाएंगी काम। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली उत्तराखंड की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में महिलाएं भी रात को नाइट शिफ्ट कर पाएंगी, इसको लेकर एक प्रस्ताव जो है वो जारी किया गया है और एक यानी कि प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और उसे लागू करने की यहाँ पर जो है वो विचार किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से फैक्ट्री की बात करें या फिर सिनेमा हॉल या फिर शॉपिंग मॉल की बात करें तो जहां पर दिन के समय महिलाएं जो है वो काम करती थी, लेकिन अब महिलाएं रात को भी नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली उत्तराखंड की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार का जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो सोच विचार कर रही है। यानी कि अगर हम बात करें शॉप एक्ट की और फैक्ट्री एक्ट की, तो इससे पहले नाइट शिफ्ट में यानी कि रात्रि काल में जो है वो महिलाओं को अनुमति नहीं थी कि वो रात के समय जो है वो नाइट शिफ्ट लगाए और रात के समय वो काम करे। लेकिन अब इसी में बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर की प्रशासन करने जा रही है। यानी कि शॉप एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं और ये बदलाव होंगे कि अब महिलाएं रात के समय भी नाइट शिफ्ट में जो है वो काम कर पाएंगी। इसको लेकर जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि प्रस्ताव रखा गया है और उस पर जो है यानी कि लागू करने पर जो है वो सोच विचार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निशान सुरक्षा को लेकर होता है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जब भी रात के समय महिलाओं के काम की बारी आती है तो तब एक सवाल चिन्ह जो है वो सुरक्षा पर लगता है। उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो बात की गई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से पुरुष जो है वो फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर में जो है वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, अब उन्हीं के साथ जो है महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में जो है वो काम कर पाएंगी। इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा गया है कि यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, रोजगार विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस पर जो है वो काम जारी है। यानी कि एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है और इसे लागू करने का विचार भी किया गया है, जहां पर इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो प्रबंध महिलाओं को रात में काम करने के लिए जो है वो मजबूर नहीं कर सकेंगे। यानी कि सबसे सवाली निशान जो यहाँ पर बनता है वो है सुरक्षा को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंच सके और महिलाओं को ये जानकारी महत्वपूर्ण है, उनके पास ये जानकारी होना काफी जरूरी है कि अगर वो रात के समय नाइट शिफ्ट लगा रहे हैं तो क्या कुछ रूल्स उसके लिए निर्धारित किए जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से बात की जा रही है कि इन रूल्स पर जो है वो काम किया जाएगा, तब जाके महिलाएं जो है वो नाइट शिफ्ट में काम कर पाएंगे। तो उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं काम करती हैं, शॉपिंग मॉल में काम करती हैं, जो महिलाएं सिनेमा थिएटर में काम करती हैं या फिर फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उन महिलाओं को ये रूल के बारे में पता होना अवश्य है। ये जानकारी उन तक पहुंचना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में ही महिलाएं जो है वो काम करेंगी और रात्रि पाली में काम करने की छूट कुछ प्रतिबिंदु से जो है वो लागू की जाएगी। यानी कि सबसे पहले ये होगा कि किसी भी संस्थान में रात्रि पाली में काम से कम 3 महिलाओं का होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई महिला इंडस्ट्रियल यूनिट में यानी कि फैक्ट्री में काम करती है या फिर कोई महिला शॉपिंग मॉल में काम करती है या फिर कोई महिला सिनेमा थिएटर में काम करती है, अगर वो रात के समय नाइट शिफ्ट करना चाहती है तो सबसे पहले रूल ये है कि वहां पर 3 महिलाएं होना आवश्यक है। यानी कि एक महिला होगी तो नाइट शिफ्ट में वो काम नहीं कर पाएंगी। यानी कि ये रूल जो है वो बनाया गया है, जब तक 3 महिलाएं जो है शॉपिंग मॉल हो या फिर फैक्ट्री हो या फिर सिनेमा थिएटर हो, वहां पर नाइट शिफ्ट में 3 महिलाएं होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर महिलाएं जो है वो जिस तरीके से अलग से विश्राम करने के लिए उनके लिए एक कक्ष भी बनाया जाएगा और अगर उन महिलाओं के साथ बच्चा है तो उसके लिए अलग से शिशु कक्ष, शौचालय और घर से जो है लेने के लिए और छोड़ने के लिए एक गाड़ी भी यहाँ पर जो है व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके साथ अगर महिलाओं के साथ जो है वो उनके बच्चे भी हैं तो उसका एक कक्ष भी बनाया जाएगा और आराम करने के लिए महिलाओं के आराम करने के लिए कक्ष भी उस सिनेमा थिएटर हो या फिर फैक्ट्री हो या फिर
भी शॉपिंग मॉल हो, वहां पर एक कक्ष होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि गाड़ी का भी प्रबंध जो है वो होना अनिवार्य है। गाड़ी जो कि महिला को घर से लेने आएगी और छोड़ने भी गाड़ी जो है यानी कि इसकी गाड़ी की व्यवस्था होना अनिवार्य, ये रूल है। और सबसे महत्वपूर्ण रूल ये है महिलाओं के लिए, जो महिला काम करना चाहती है नाइट शिफ्ट में, अगर उसकी अनुमति है, यानी कि अगर महिला जो है वो अनुमति देती है, वो खुद से ये कहती है कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करना चाहती हूं, तो वो काम कर सकती है। लेकिन अगर किसी महिला की अनुमति नहीं है, एक महिला अगर नहीं चाहती है कि वो नाइट शिफ्ट में काम करे, तो कोई भी अधिकारी उससे जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, यानी कि उस पर जो है वो जोर जबरदस्ती से उससे नाइट शिफ्ट में काम नहीं कराया जाएगा। ये रूल्स महिलाओं के लिए है, यानी कि जब इसे लागू कर दिया जाएगा, जो शॉप एक्ट है और साथ ही साथ जो फैक्ट्री एक्ट है, जब इसमें बदलाव होंगे तो ये रूल्स जो है वो सामने आएंगे और महिलाओं को ये रूल्स पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि जब ये रूल्स महिलाओं को पता होंगे तो उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि उन्हें अपने हक के लिए किस प्रकार से लड़ना है, उन्हें किस प्रकार से नाइट शिफ्ट करना है और नाइट शिफ्ट में किस प्रकार की सुविधा होना जरूरी है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा ये खुशी की बात है कि जो महिलाएं नाइट के शिफ्ट में भी यानी कि रात के समय भी काम करना चाहती हैं, फैक्ट्री में, शॉपिंग मॉल में या फिर सिनेमा थिएटर में, तो अब वो काम कर सकती हैं। जिस तरीके से एक प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और उसे लागू करने की यहाँ पर जो है वो बात भी की जा रही है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी ये शॉप एक्ट और फैक्ट्री एक्ट में जो है वो बदलाव किया जाता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक घर में ये वीडियो पहुंच सके और हर एक घर की महिला जो काम करती है इस वक्त, उन्हें इसके बारे में जानकारी हो। कमेंट सेक्शन पर राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।